लेकिन भाइयों बहनों, प्रतापगढ़ की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। और आपने प्रतापगढ़ जनपद में जो पहचान दी है, इसको देश और दुनिया के सामने लाना। ये मंच पर हमारे मंत्री और विधायकगण हैं, माननीय सांसद जी हैं, ये सभी लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और उसके परिणाम भी सामने आएंगे। भाइयों बहनों, आज यहां पर 554 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मंच पर आने के पहले हम लोगों ने किया। ये 554 करोड़ रुपए सामान्य नहीं होते, एक बड़ी राशि। विगत वर्ष हम लोग आए थे प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज का, उससे पहले हम लोगों ने शिलान्यास किया था। प्रतापगढ़ में कोई सोचता था कि मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन आज प्रतापगढ़ का अपना मेडिकल कॉलेज है। और भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज में इस सत्र में पढ़ाई भी प्रारंभ होने जा रही है, यानी पाठ्यक्रम भी अब प्रारंभ हो गए। अब वो दिन दूर जब लोग कहते थे मेडिकल कॉलेज आएगा, कांग्रेस के समय चलता था ना कि आज घोषणा कर दी, 10 साल के बाद शिलान्यास होता था और बनने में 20 साल लगते थे और तब भी बनता था तो अधूरा रह जाता था। भाइयों बहनों, अब अधूरे के लिए कोई जगह नहीं। हमने तो चांद की पूजा की है, वह भी पूर्णिमा की ही चांद की पूजा की है। अधूरे के लिए कोई जगह नहीं, पूरा ही देंगे। मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास 1 वर्ष हुआ, दूसरे वर्ष बन करके तैयार और तीसरे वर्ष पढ़ाई वहां पे प्रारंभ। और प्रतापगढ़ का मेडिकल कॉलेज आज इसका एक उदाहरण है। मैं आज आपके बीच आया हूं इस बात को लेकर के, अपनी एक उज्जवल परंपरा को लेकर के, जो प्रतापगढ़ आगे बढ़ा था, जिसकी अपनी पहचान थी। आखिर वो प्रतापगढ़ क्यों पिछड़ता गया, क्यों पिछड़ता गया? 2017 तक प्रतापगढ़ के सामने स्वयं पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। और भाइयों बहनों, ये केवल प्रतापगढ़ के सामने नहीं था, पूरे उत्तर प्रदेश के सामने था। उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था तो लोग उससे पूछते थे कहां से है, तो कहता था अगर उत्तर प्रदेश से हो, तो लोग उसको हे जिससे देखते थे। अगर कुछ जनपद तो ऐसे थे कि अगर किसी ने बता दिया कि मैं इस जनपद से हूं, तो उसको होटल में भी कमरा नहीं मिलता था। यह स्थिति हो गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दंगे होना, उत्तर प्रदेश में आतंकी गतिविधियों का आगे बढ़ना, उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक भ्रष्टाचार, और किस कदर भ्रष्टाचार था, जो लोग 5 साल से सत्ता के बाहर हैं, आज दीवारों से नोट किस प्रकार से 5 साल के बाद भी निकल रहे हैं। पिछले 3 दिनों के अंदर तो आप देख ही रहे होंगे उनके नमूनों को। ये जो 554 करोड़ रुपए आज यहाँ विकास पे खर्च हो रहे हैं, यह जो पैसा खर्च हुआ है 5 वर्ष पहले, भाइयों बहनों, ये पैसा विकास पे खर्च नहीं होता था, ऐसे ही दलालों के हाथों में चला जाता था और फिर वो दीवालों में चुन लिया जाता था और वक्त आने फिर निकालते थे। आज इनकम टैक्स जब उस पैसे को निकाल रहा है, तो गरीब का पैसा वापस गरीब के घर बनाने में खर्च होगा। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा 2017 के पहले गरीबों को आवास नहीं मिलते थे, गरीबों को शौचालय नहीं मिलते थे, गरीबों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते थे, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा का कार्ड नहीं मिलता था, गरीब को फ्री में राशन नहीं मिलता था। 2017 के बाद किसानों का कर्ज माफ होता है। 2017 के बाद हर गरीब के लिए मकान बनाने की कार्रवाई होती है। हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्ष के दौरान
प्रदेश के अंदर 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, ये 43 लाख आवास बनाए हैं ये किसी और ने नहीं, आपके प्रतापगढ़ के ही लाल ने ही बनवाए हैं। पहले डॉक्टर महेंद्र सिंह इस विभाग के मंत्री थे और आज मोती सिंह जी ने इस विभाग के मंत्री के रूप में सब मकान बना करके गरीबों को उपलब्ध भी करवा दिए हैं। पहले पैसा, आज 43 लाख गरीबों के मकान बन रहे हैं, पहले पैसा कहां चला जाता था? ये गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवालों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे, कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। अब तो समझ में आया होगा ना, नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे लोग? इसीलिए करते थे क्योंकि ये अवैध कमाई जाएगी कहां? ये आज नहीं तो कल ये पैसा निकलना ही निकलना है और गरीब का आशीर्वाद भी लगता है और गरीब की हाय भी बहुत तेजी से लगती है। भाइयों बहनों, पहले गरीब को शौचालय नहीं मिलते थे। 2017 के पहले किसी गरीब के पास शौचालय की आवश्यकता होती थी घर में बनवाने की, उस गरीब को नहीं मिल पाता था। 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई तो भारतीय जनता पार्टी और अपना दल की सरकार ने 2,61,00,000 परिवारों के लिए एक एक शौचालय का निर्माण किया। आज गांव-गांव में सामुदायिक शौचालय भी बनाए गए हैं। गांव-गांव में पंचायत भवन बना करके पंचायत सचिवालय का काम भी किया गया है। और अब तो मोती सिंह जी ने यह भी कर दिया है कि हर गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी होगी। गांव में, हर गांव में बैंक की सुविधा, गांव की ही बेटी, गांव की ही बहू बैंक की सुविधा गांव में उपलब्ध कराएगी। गांव के किसी व्यक्ति को पैसा जमा करने के लिए न बैंक जाना पड़ेगा, न बैंक में उसको जमा करना पड़ेगा और न ही उसको निकालने के लिए जाना पड़ेगा। गांव की ही बेटी, गांव की ही बहू लक्ष्मी बन करके उस पैसे को निकालेगी और उस बुजुर्ग के घर तक पहुंचा देगी। ये काम पहले भी हो सकता था, 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, पहले की सरकारों के मन में गरीबों के लिए, बुजुर्गों के लिए, निराश्रित परिवारों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। ये वोट बैंक की राजनीति करते थे और वोट बैंक की राजनीति भी किस कदर करते थे कि अगर उन्हें लगता था कि हिंदुओं पर गोली चलाने से उनका वोट बैंक बनेगा तो उन्होंने अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमारे लिए वोट बैंक नहीं, देश की आस्था महत्वपूर्ण है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ा दिया। यही फर्क है। पहले की सरकारें राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करती थी, राम भक्तों पर गोलियां चलाती थी। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ गया। पहले की सरकारें कांवड़ यात्रा पे रोक लगाती थी, अब कांवड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा होने के साथ ही काशी में भगवान विश्वनाथ का पवित्र धाम, काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप से बनकर के खड़ा हो गया है। पहले की सरकारें आज भी इस नमूने सरकार के रूप में किस रूप में है? एक पार्टी है भाई बहन की, आप समझ गए होंगे। एक है चाचा भतीजे की और एक है बुआ भतीजे की।
ये 3 अन्य पार्टियां हैं, यानी वंशवादी राजनीति से अलग नहीं हट पा रहे हैं, परिवारवादी राजनीति से अलग नहीं हट पा रहे हैं। और फिर जब मंच पर चाचा भतीजे के बीच मारपीट होती है तो प्रदेश की जनता का क्या हाल होता रहा होगा। भाइयों बहनों, मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं, पहले राम भक्तों पर गोली चलाई जाती थी, कावड़ यात्रा को रोकी जाती थी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित होने वाले आयोजनों को रोका जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जन्माष्टमी के आयोजन भव्यता के साथ ही नहीं हो रहे हैं। आज तो वृंदावन में, मथुरा में रंगोत्सव के कार्यक्रम होते हैं, बड़ी धूमधाम के साथ वहां कार्यक्रम आयोजित होते हैं। आज कोई पाबंदी वहां पर नहीं, कोई रोक टोक नहीं, हर जगह आनंद के साथ अपने उत्सव को आप मना सकते हैं। फर्क साफ है, पहले गरीबों को मकान नहीं मिलते थे, आज गरीबों को मकान मिल रहे हैं। पहले पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे, कभी लखनऊ में दंगा, कभी कानपुर में दंगा, कभी बरेली में दंगा, कभी मथुरा के कोसी कला में दंगा, कभी मुजफ्फरनगर का दंगा, कभी मेरठ का दंगा, और कोई पर्व और त्योहार होता था, हर जगह कुछ न कुछ दंगा फसाद होता था। 2017 के बाद कहीं दंगा आपने नाम सुना? 2017 के बाद कोई दंगा नहीं, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है एक बार दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां उसकी भरपाई करते करते थक जाएंगी, लेकिन उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी। पहले भाइयों बहनों, पहले किस कदर आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और आज पहले पेयजल के लिए लोग तरसते थे, एक हैंडपंप दे दीजिए, एक हैंडपंप दे दीजिए। आज तो हम लोगों ने 120 गांव में पेयजल स्कीम को आज हम लागू कर रहे हैं, आपके प्रतापगढ़ जनपद की 120 गांवों में पेयजल की स्कीम, हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी हर घर नल योजना। किसी बहन को, किसी बहू को, किसी बेटी को जल लेने के लिए अपने घर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि घर में ही नल का पानी उपलब्ध हो जाए। यह कार्रवाई आज युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर चल रही है और इस पर हम वर्तमान में प्रदेश के 50,000 गांवों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। भाइयों बहनों, जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है, और ये दमदार कार्य आज प्रदेश के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये दमदार कार्य आपको दिखाई दे रहा होगा, और उस दमदार कार्य को लेकर के ही हमारे पदाधिकारी, हमारे मंत्री, माननीय सांसद, विधायकगण जन विश्वास यात्रा को लेकर के आपके पास आए हैं, और मैं बहुत आभारी हूं आपका। मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने जन विश्वास यात्रा का बहुत अच्छे ढंग से यहां पर स्वागत किया, सम्मान दिया, और उमड़ता हुआ जन सैलाब इस बात को प्रदर्शित करता है कि केवल रामपुर खास ही नहीं, प्रतापगढ़ की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के खाते में ही जाएंगी। सर्वत्र कमल ही खिलेगा, क्योंकि कमल ही कल्याण का कारक बनेगा। कमल ही कल्याण का कारक बनने वाला है, क्योंकि अन्य लोगों को आपने देखा है, क्या कांग्रेस, क्या सपा, क्या बसपा लंबे समय तक शासन करने के बावजूद भी इन्हें विकास की सोच नहीं थी। पूछा जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी से, प्रदेश के अंदर 5.5 दशक तक शासन किया, देश के अंदर 5.5 दशक तक शासन किया, लेकिन प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाया?
क्यों नहीं बन पाया? मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का अवसर मिला और केंद्र की सरकार में प्रत्यक्ष रूप से भी और बिना मांगे समर्थन देने का कार्य भी समाजवादी पार्टी ने किया था। आखिर उसने प्रतापगढ़ की समस्या को लेकर के, प्रतापगढ़ के इन समस्याओं का समाधान करने, प्रतापगढ़ में भी ये सुविधाएं हो, इसके लिए क्यों नहीं प्रयास किया? यही नहीं, बहुजन समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश के अंदर 3 बार सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था। क्यों नहीं बहुजन समाजवादी पार्टी विकास की चिंता की? विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भाइयों बहनों कोई कार्य कर सकता है, वह केवल भारतीय जनता पार्टी कार्य कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी ने वो आपके बीच करके दिखाया है। हमने जो कहा हमने सो करके दिखाया। हमने केवल कोरे नारे नहीं दिए, हमने केवल भाषण नहीं दिए। हमारे एक सामान्य कार्यकर्ता ने भी कहीं कोई किसी प्रकार का आश्वासन दिया होगा कि हम बाराई मां के स्थान को सुंदरीकरण करवाएंगे। आपने देखा होगा वहां पे सुंदरीकरण का कार्य प्रारंभ हो गया। आपने किसी कार्यकर्ता ने, किसी जनप्रतिनिधि ने कोई आश्वासन किसी गांव का दिया है, वह कार्य वहां पर हो गया है। कहीं सड़क, कहीं बिजली, कहीं पानी और तो और यहां पर चाहे पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, ITI हो, हॉस्पिटल हो, पेयजल की स्कीम हो, गरीब के लिए मकान हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, यह कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। और भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, पूरी दुनिया त्रस्त है कोरोना से। कोरोना के दौरान आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के नेता कहीं सेवा में दिखाई दे रहे थे क्या? उनको अवसर मिलता तो जो फ्री में राशन मिलता था उसको भी हड़प जाते। बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग कहीं दिखाई दे रहे थे क्या? और भाई बहन की पार्टी, उसका भी कहीं पता नहीं था। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जब ये लोग आपके संकट के समय नहीं थे, सभी लोग कोरोना कालखंड में लगभग अब 22 महीने होने जा रहे हैं। अगर 21-22 महीनों में से 20 महीनों तक ये लोग गायब थे, पिछले 1-2 महीनों से थोड़ा थोड़ा हरकत में आए होंगे। जो लोग 20 महीनों तक आपकी विपत्ति के समय गायब थे, उस समय केवल और केवल या तो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार और या फिर हमारे जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही, सेवा ही संगठन के मंत्र को लेकर के आपके बीच में कार्य कर रहा था। तो भाइयों बहनों, जो विपत्ति में सहयोगी हो वही तो आपके सुख का साथी भी तो बनेगा, वोट पाने का अधिकारी भी तो वही बनेगा। और यही मैं कहने के लिए आया हूं, विपक्षी दलों के नेता आपकी विपत्ति के समय होम क्वारंटीन थे, चुनाव में भी इनको होम क्वारंटीन करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, भाइयों बहनों, डबल इंजन का मतलब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये दोनों भाजपा की सरकारें डबल इंजन की सरकार हो गई। ये सरकारें फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? सभी लोगों ने लगाया है भाई, प्रतापगढ़ में। वाह, समझ गए हम आपकी बात को। मैं आपका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है, अच्छा काम किया है। और मैं आप सबसे अपील करूंगा, जो लोग अब तक वैक्सीन नहीं लिए हैं
उनको वैक्सीन लेने के लिए बोल देंगे। ये वैक्सीन कोरोना का काल है, कोरोना को दूर दूर तक नहीं पटकने देगा। ऐसे ही ये वैक्सीन नहीं पटकने देगा जैसे प्रदेश में भाजपा सरकार को देख करके दंगाई दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे ही इस वैक्सीन को हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। जिसने दोनों डोज ले ली अच्छा काम किया, जिसने एक डोज ली वो दूसरा डोज ले ले, और जिसने कोई नहीं ली वो अभी वैक्सीन जरूर ले ले। और अन्न योजना में डबल इंजन की सरकार है तो अन्न भी डबल डोज मिलेगा। अब तो अन्न योजना में महीने में एक बार 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, अंत्योदय परिवार को 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक देने की कार्रवाई भी चल रही है। सब लोग खुश है ना इससे? ये योजना ठीक है ना? सभी लोगों का आशीर्वाद है ना? भाजपा को आशीर्वाद मिलेगा? सभी लोग दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके, इधर भी, सड़क के इस पार भी लोग हैं, उस पार भी हैं, सभी लोग एक साथ मेरे साथ बोलेंगे। जहां तक है संकल्पित होकर के मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।